हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वाइब जूलॉजी की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है ओवरीज। आज के इस वीडियो में हम फीमेल में पाए जाने वाले अंडाशयों की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द फीमेल गोनैड्स आर कॉल्ड द ओवरीज दैट प्रोड्यूस एग्स एंड हॉर्मोन्स फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्रेगनेंसी। अगर मैं अंडाशयों की बात करूँ तो ये महिलाओं में पाए जाने वाले मुख्य गोनैड्स हैं। इनका मुख्य फंक्शन क्या है कि ये महिलाओं में एग प्रोड्यूस करते हैं। इसी के साथ ही कुछ हॉर्मोन्स भी इनके द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं जो कि आपके मासिक धर्म या फिर आपकी गर्भावस्था के लिए रेस्पॉन्सिबल है। दीज आर फाउंड ऑन आइदर साइड ऑफ योर यूट्रस। महिलाओं में अगर ओवरीज की लोकेशन देखी जाए तो मेनली ये गर्भाशय के दोनों साइड एक एक ओवरी पाई जाती है। द ओवरीज आर स्मॉल ओवल शेप्ड ग्लैंड। ये क्या है? महिलाओं में पाए जाने वाली छोटी और ओवल शेप की ग्रंथियां हैं। ड्यूरिंग ओव्यूलेशन वन ऑफ योर ovary release an egg. If a sperm fertilize this, you can become pregnant. अंडोत्सर्ग के दौरान क्या होता है? जब भी आपका एग जो है वो फेलोपियन ट्यूब में आता है, उस दौरान यदि आपकी बॉडी में फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो आपका बहुत से चांसेस होते हैं कि आप अपनी गर्भावस्था को प्राप्त कर लें। Your ovaries continue to release an egg each menstrual cycle until you reach menopause. आपकी बॉडी में जो आपकी ओवरीज हैं वो हर मंथ क्या है, एक एग रिलीज करती है जिसको आप अपने मासिक चक्र के दौरान देख सकते हो। ये जो एग का रिलीज होना है ये तब तक चलता है जब तक आपकी बॉडी में मीनोपोज ना हो जाए। मीनोपोज का यहाँ अर्थ है जब तक आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंटली स्टॉप ना हो जाए। अब हम बात करेंगे एनाटॉमी की। ओवरीज आर फाउंड इन योर लोअर एब्डोमेन। आपकी जो ओवरीज हैं वो आपके लोअर एब्डोमेन वाले रीजन में देखी जाती हैं। एंड दीज आर मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। मेनली ये क्या है, 3 परतों से मिलकर बनी होती है। इसकी जो हिस्टोलॉजी है वो नीचे दी गई है। फर्स्ट इसका पार्ट है सरफेस, फॉर्म्ड बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जो सरफेस वाला पार्ट है वो सिंपल यानी साधारण क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना होता है। सेकेंड इसका पार्ट है कॉर्टेक्स, जो कि कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बना होता है, जिसमें आप लोग असंख्य फॉलिकल्स को देख सकते हो। इन्हीं फॉलिकल्स के अंदर ओवम पाया जाता है। अब थर्ड पार्ट है मेड्यूला। मेड्यूला फॉर्म्ड बाय लूज कनेक्टिव टिश्यू, अर्थात इसका जो निर्माण है वो बहुत से संयोजी ऊतकों से मिलकर हुआ है और ये एक बहुत ही रिच न्यूरोवेस्कुलर नेटवर्क है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, यहाँ पे जो आउटर इसकी लाइनिंग है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। वहीं येलो कलर के हाईलाइटेड रीजन में आप कॉर्टेक्स भाग देख सकते हो और जो लास्ट का ब्राउन कलर में हाईलाइटेड पार्ट है वो है मेड्यूला। ये है एक ओवरी का डायग्राम। अब हम ओवरी की एंडोक्राइनोलॉजी डिस्कस करेंगे, मतलब ओवरी से कौन कौन से हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, ये सब बातें अब हम करेंगे। Ovaries produce reproductive hormones such as estrogen, progesterone and androgen. मुख्यतः फीमेल में पाए जाने वाले अंडाशय एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन और एंड्रोजन जैसे हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जिनको कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। सो लेट्स स्टार्ट। द फंक्शन ऑफ द ओवरीज इज कंट्रोल्ड बाय गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। आपकी जो ओवरी है इसके सारे फंक्शन यानी इसके जो मेनली हार्मोनल फंक्शन है वो कंट्रोल किए जाते हैं गोनाडोट्रोपिन हार्मोन के कारण। अब ये जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है ये आपकी बॉडी के हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है। यही हाइपोथैलेमस इस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देता है कि आपको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करना है। जैसे ही आपकी पिट्यूटरी से FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट हो जाते हैं, तो चलिए अब देखते हैं क्या इम्पैक्ट करते हैं ये आपकी बॉडी में। दीज हॉर्मोन्स आर कैरिड इन द ब्लड स्ट्रीम टू द ओवरी टू रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब FSH और LH डायरेक्ट ब्लड में छोड़ दिए गए हैं और ये दोनों हार्मोन पहुंच जाते हैं आपकी ओवरीज के पास। जैसे ही ये हार्मोन्स आपकी ओवरीज के पास आते हैं तो ये स्टिमुलेट करते हैं आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के कुछ फंक्शंस को। एस्ट्रोजन प्रोडक्शन डोमिनेट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन है वो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट हाफ को डोमिनेट करता है, अर्थात आपके मासिक धर्म के जो फर्स्ट हाफ है उसमें मेनली जिस हार्मोन का प्रोडक्शन हो रहा है या जिस हार्मोन का लेवल अप है आपके ब्लड स्ट्रीम में वो है एस्ट्रोजन। फिर
आपका जब सेकंड हाफ स्टार्ट होता है मासिक धर्म का, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल जो है आपकी बॉडी में बढ़ जाता है। ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इसका सीक्रेशन कब स्टार्ट होता है? जब आपका फॉलिकल कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन इज डेवलपमेंट ऑफ फीमेल ब्रेस्ट, एंडोमेट्रियम, रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपकी बॉडी में मुख्यतः एस्ट्रोजन का क्या कार्य है? ये महिलाओं में स्तनों का विकास, उनकी जो यूट्रस की लाइनिंग है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, और ये महिलाओं में मासिक धर्म को प्रेरित करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की। सो फंक्शंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन इज टू प्रिपेयर द एंडोमेट्रियम फॉर द फर्टिलाइज्ड एग एंड इम्प्लांट एंड ग्रो। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? प्रेगनेंसी से रेलिवेंट कंडीशन उत्पन्न करता है बॉडी में। ये क्या करेगा? गर्भाशय की जो लाइनिंग है उसको मोटा कर देता है और वहाँ की लाइनिंग को एक एम्ब्रियो के अकॉर्डिंग सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे कि एम्ब्रियो वहाँ पे या जो फर्टिलाइज्ड एग है वहाँ पे आके इम्प्लांट हो जाए, अर्थात रोपित हो जाए, और वो अच्छे से ग्रो करके एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाए। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।